आपका फिर स्वागत है ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे थे द थ्री क्राइज, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे, आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाए थे। उसी कड़ी में आगे हम पढ़ते हैं। पोर्शन 3 है ये। सैड इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी, यानी कि जो सैड है यानी कि जो दुख है वो उल्टा है खुशी का। खुश का उल्टा होता है दुख, ऐसे ही सैड का उल्टा है हैप्पी। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। मैं समझाता हूं आपको। ओल्ड, यंग भी हो सकता है ओल्ड का अपोजिट, और न्यू भी हो सकता है। अगर ओल्ड पर्सन के मामले में बात करता है तो उसका यंग होगा। अगर ओल्ड वस्तु के बारे में बात करता है तो उसका न्यू होगा। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो उसका अपोजिट होगा मैनी, बहुत सारे। ए लॉट, काफी। कोई सा भी आप एक याद कर सकते हैं। मैंने आपकी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए डबल डबल लिख दिया है, कोई सा भी आप याद कर सकते हो। हेट, हेट का मतलब होता है घृणा करना, तो हेट का अपोजिट वर्ड है लव या लाइक। कोई सा भी एक याद करो या दोनों याद करो, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाइए। प्रीवियस का मतलब है नेक्स्ट या फॉलोइंग। एनिमी का अपोजिट है फ्रेंड या अर्ली। एक्टिव का अपोजिट है इनएक्टिव या लिस्टलेस। एग्री का अपोजिट है डिसएग्री या डिफर। आइडल का अर्थ है निकम्बा, इसका अपोजिट हो गया वर्किंग या बिजी। एग्री मतलब सहमत, एक्टिव मतलब चुस्त, एनिमी मतलब शत्रु। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को रोक रोक करके, समझ करके, लिख लिख करके अगर करोगे ना, खुद इंटरेस्ट दिखाओगे, तो वाकई ये आपके पढ़ाई में बहुत सहयोग करेगा। आपकी 5वीं क्लास है, अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आपको ग्रेजुएशन तक इसका लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन चीजों को करना पड़ेगा बड़े प्यार से, समझ समझ करके, धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं। प्रत्येक चीज को समझना पड़ता है। Complete the following sentences using the opposites of the underlined word। कहता है कि इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इनकी खालिस्तान भरना है, और जो अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं ना उनका अपोजिट इसमें आएगा। ये आपको क्लू दे दिया, देखिए पढ़ते हैं। ही खालिस्तान वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्मर्स एट चीपर रेट्स एंड सेल्स देम इन द मार्केट एट हायर रेट्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना। अब सेल्स का मतलब बेचना है, तो सेल्स का अपोजिट क्या होगा? बाई, खरीदना। तो यहां पे ये बनता है सही। वह सब्जियां खरीदता है कहां से? फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से। किस रेट पर? एट चीपर रेट्स, सस्ते रेटों पर। वह किसानों से सस्ते रेटों पर सब्जियां खरीदता है। एंड सेल्स देम इन द मार्केट एट हायर रेट्स, और उनको बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है। सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अली बाबा वाज पुअर बट ही बिकेम खालिस्तान आफ्टर ही फाउंड द मैजिक केव। क्या कहता है? अली बाबा जो पुअर था, गरीब था, परंतु वे बन गया। अब पुअर का अपोजिट क्या है? रिच। गरीब का अपोजिट होता है अमीर। तो अली बाबा गरीब था परंतु वह अमीर बन गया। कब बन गया? आफ्टर ही फाउंड द मैजिक केव, जब उसको तिलिस्मी चिराग मिला, जब उसको जादुई कोई चीज मिली, तो फिर वो अमीर बन गया। रिंकी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल बट खालिस्तान लेट फॉर मील्स। कितना अच्छा बताया है। रिंकी इज ऑलवेज लेट, रिंकी जो है वो हमेशा लेट रहती है। कहां से? किसके लिए? स्कूल्स के। स्कूल के लिए वो हमेशा लेट रहती है। बट नेवर लेट फॉर मील्स, परंतु भोजन के लिए वो कभी भी लेट नहीं होती है। नेवर माने कभी भी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा। तो ऑलवेज का जो अपोजिट है वो नेवर है। इन दिस हाउस ऑल द बेडरूम्स आर डाउनस्टेयर्स एंड द ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम्स आर खालिस्तान। क्या कहता है? डाउनस्टेयर्स का उल्टा होता है अपस्टेयर्स। कहता है इन दिस हाउस, इस घर में सभी जो बेडरूम्स हैं आर डाउनस्टेयर्स, वो नीचे की सीढ़ियों से हैं, और ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम्स जो हैं वो क्या है? अपस्टेयर्स पे, ऊंची सीढ़ियों से।
इन स्प्रिंग द डेज आर ऑफन वार्म बट द नाइट्स कैन बी खालिस्तान। कहता है कि स्प्रिंग के मौसम में जो दिन होते हैं वो अक्सर गर्म रहते हैं, परंतु जो रात हैं कैन बी कोल्ड, वो ठंडी हो सकती है, मतलब वो ठंडी रहती है। तो वार्म का अपोजिट है कोल्ड। देखते ही ग्रामर का पोर्शन है कुछ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुल्ली। इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। आई गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। मैं सवेरे मंदिर जाता हूं। ही डिड नॉट टॉक टू मी यस्टरडे। उसने मुझसे कल बात नहीं की। ही ऑलवेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स टूगेदर। सॉरी, ही नहीं है, वी है। वी ऑलवेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स टूगेदर। हम हमेशा साथ सुबह घूमने जाते हैं। दे ऑफन मीट इन द पार्क बट समटाइम्स दे गो टू ए रेस्टोरेंट। दे ऑफन मीट इन द पार्क, वे अक्सर पार्क में मिलते हैं, परंतु वे कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। द वर्ड्स इन बोल्ड आर एडवर्ब्स। जो काले दिखाए गए हैं, जो बोल्ड वर्ड हैं, वो हैं एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया कैसे होती है, कब होती है। मॉर्निंग एंड यस्टरडे आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जो मॉर्निंग और यस्टरडे हैं वो टाइम के एडवर्ब हैं, बिकॉज दे टेल अस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि जो कार्य है वो कब हुआ। ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब अक्सर, एंड समटाइम्स मतलब कभी कभी। आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो ऑलवेज, ऑफन और समटाइम्स हैं वो फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब हैं, बिकॉज दे टॉक अबाउट हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि वो बताते हैं कि किस प्रकार या कब कैसे कार्य होता है। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता है, ध्यान से दीजिए। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स टू गेट ए बेटर आइडिया ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब हैं उनके बारे में आपको एक आइडिया आ जाएगा जब आप इनको देखोगे। देखिए, अनिल ऑलवेज ईट्स ऑरेंजेस। अनिल जो है वो हमेशा संतरा खाता है। चारों जो छह तस्वीरें हैं केवल संतरे की, मतलब हमेशा संतरा खाता है। अनिल यूजुअली ईट्स ऑरेंजेस। अनिल जो है प्राय क्या खाता है, ऑरेंजेस खाता है। तो इसमें थोड़ा एप्पल भी एक डाल दिया है, तो इसमें कंप्लीट ऑरेंज नहीं है, इसलिए ऑलवेज नहीं आया, इसलिए यूजुअली आया है। आगे देखते हैं। अनिल ऑफन ईट्स ऑरेंजेस। यहां पे ऑरेंज थोड़ी कम कर दिए, लेकिन औरों की तुलना में ज्यादा हैं, तो अनिल अक्सर है संतरा खाता है। अनिल समटाइम्स ईट्स ऑरेंजेस। अब आधा आधा हो गया है, ये और वैरायटी बढ़ा दी हैं और संतरे कम कर दिए, तो इसलिए उसने कहा कि अनिल कभी कभी संतरा खाता है। आगे देखिए, अनिल सेल्डम ईट्स ऑरेंजेस। मतलब यहां पे अब ऑरेंज की जो मात्रा कतई न्यूनतम हो गई है, एक ही है, मतलब 6 में से केवल एक संतरा है, बाकी और अदर फल है। तो क्या कहता है, अनिल सेल्डम ईट्स ऑरेंजेस, मतलब अनिल जो है वो ऑरेंज कभी खाता है, मतलब कोई कभी खाता है। अच्छा, फिर एक आगे देखिए, अनिल नेवर ईट्स ऑरेंजेस। अब नेवर मतलब कभी भी नहीं, सेल्डम मतलब कभी, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द ईयर, कभी कोई खा लिया तो खा लिया। लेकिन यहां पे लास्ट में बिल्कुल मनाही है, अनिल नेवर ईट्स ऑरेंज, मतलब अनिल कभी भी संतरा नहीं खाता। तो आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। देखिए, अब जो ये पोर्शन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारे जितना भी आप हायर एजुकेशन लोगे वहां तक हमेशा काम आएगा, आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। अगर आप पढ़ाई से टच में रहोगे तो ये हमेशा आपके काम आएगा। देखते हैं क्या चीज है ये। द वर्ड्स इन बोल्ड आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। दे ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन। क्या कहता है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा नाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले या प्रोनाउन से पहले आता है। Prepositions are words used to show the relationship of a noun or a pronoun to another word in a sentence. इसको हम समझते हैं प्यार से। क्या कहता है, प्रीपोजिशन जो है वो शब्द हैं, वो क्या है, वो शब्द हैं, यूज टू शो, जो यह दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या चीज दिखाने के लिए, रिलेशन, संबंध, ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है अन्य शब्दों से वाक्य में, उसको दिखाने के लिए
प्रीपोजिशन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। या ऐसे कह लीजिए, नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध को दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। दे कैन बी कॉल्ड प्लेस वर्ड्स बिकॉज दे टेल अस द पोजिशन ऑफ थिंग्स। कहता है दे कैन बी कॉल्ड, उनको हम प्लेस वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दे टेल अस द पोजिशन ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो हमें एक्चुअल पोजिशन दिखाते हैं कि वस्तु कहां पे है, चीज कहां पे है। देखते हैं यहां पे कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं। सबसे पहले हम उन प्रीपोजिशन का अर्थ समझ लेंगे तो हमें बड़ी आसानी रहेगी कुछ करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। नीचे खालिस्तान दे रखे हैं और ऊपर ये आपको प्रीपोजिशन दे रखे हैं, तो इन प्रीपोजिशन का अगर हम अर्थ समझ जाएंगे ना तो हमको इनका यूज करने में बड़ी आसानी रहती है। एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, अप का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन एबव एबव और अप में जो अंतर है आप समझ जाओगे जब वाक्यों को में प्रयोग करेंगे, कहां एबव आता है कहां पे अप आता है। डाउन नीचे, अराउंड चारों ओर, बिटवीन दो के बीच में, इन का मतलब में या अंदर, बिसाइड का मतलब के पास। देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर स्टिंग खालिस्तान द क्लासरूम। अब अगर आप इसको हिंदी में समझोगे, दिमाग में चिंतन करोगे, भाई विद्यार्थी जो हैं वो कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में यानी कक्षा के अंदर, तो आप समझ गए हो क्या आएगा इसमें, तो आएगा इसमें इन। तो कैसे बोलेंगे, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ओके, अब आगे देखिए, द बेबी केम एंड सेट हर मदर। बेबी केम एंड सेट खालिस्तान हर मदर, मतलब बच्ची जो है आई एंड सेट और बैठ गई, कहां बैठ गई, अपनी मम्मा के पास, मम्मी के पास बैठ गई, तो आएगा बिसाइड के पास। द बेबी केम एंड सेट बिसाइड हर मदर। वेरी गुड, आगे देखते हैं। Those who are खालिस्तान 18 कैन नॉट टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो यहां पे कंपटीशन हो रहा है, कोई मुकाबला हो रहा है, तो उसकी ये शर्त है कि जो 18 से ऊपर हो गए हैं, यानी कि जो एज में ऊपर हो गए 18 से 19 का हो गया या 18.5 का हो गया, तो वो इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता। तो इसके लिए हम ऊपर का देखेंगे, तो ये ऊपर वाला आएगा, ये ऊपर नहीं एबव आएगा। तो कैसे आएगा देखिए, Those who are above 18 cannot take part in the competition। अब आगे देखिए, hold the pencil खालिस्तान the thumb and the forefinger। क्या कहता है भाई, पेंसिल को पकड़ो, किससे, अंगूठे से और फोर फिंगर से। तो क्या हो गया, तो पेंसिल दो के बीच में आ गई, तो यहां पर आएगा बिटवीन। होल्ड द पेंसिल बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर, ये बिटवीन, ये रहा दो के बीच में। आगे देखते हैं, गो खालिस्तान दिस हिल टू गेट द टेम्पल। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि भाई उस पहाड़ी पर जाइए टेम्पल पर जाने के लिए। तो क्या कहेगा, गो अप, ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, गो अप दिस हिल टू गेट द टेम्पल, टेम्पल पर जाने के लिए इस पहाड़ी पर चढ़िए। द किटन हिड खालिस्तान द सोफा। चित्र में देखो कहां है किटन, बिल्कुल सोफा के नीचे है, तो द किटन हिड अंडर द सोफा। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टेक ए वॉक खालिस्तान द गार्डन। कहता है कि टेक ए वॉक, घूमिए, कहां पे घूमिए, अराउंड द गार्डन, बाग के चारों तरफ घूमिए, ये इसमें आएगा अराउंड, ये रहा। गो खालिस्तान स्टेयर्स इफ यू वांट टू रीच द बेसमेंट। अगर आप बेसमेंट में जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों के नीचे जाओगे ना, गो डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे, तो गो डाउन द स्टेयर्स इफ यू वांट टू रीच द बेसमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बिल्कुल कोशिश की है आपको इन बातों को समझाने के लिए, और इन सभी के मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं। फर्स्ट का इन, सेकंड का बिसाइड, थर्ड का एबव, फोर्थ का बिटवीन, फिफ्थ का अप, सिक्स्थ का अंडर, और सेवन का अराउंड, और 8 का डाउन। आशा करता हूं कि आपने मेरी बात को समझा होगा, और आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी भलाई के लिए। जितना आप इनको सीरियसली लोगे और घर बैठ के पढ़ोगे, आनंद लोगे, तो उतना आपको लाभ मिलने वाला है।
क्योंकि फिफ्थ क्लास इज द बेस ऑफ अदर क्लासेस, अदर हायर क्लासेस। फिफ्थ क्लास में अगर आपने वो बातें सीख ली जो बात आपको सीखनी चाहिए, तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आने वाली जो आपकी जो क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, उनमें बड़ा आराम मिलेगा। आप इजीली उन चीज़ों को समझ सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।